मैं ऐसी कलीसिया खोज रहा हूँ जहाँ पवित्र आत्मा बरसों से कार्य कर रहा हो। मुझे पता चला कि चमकती पूर्वी बिजली गवाही दे रही है कि प्रभु लौट चुका है। मैं इसकी जांच करना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। अगर प्रभु लौट कर आया है तो उसे अब भी यीशु कहा जाना चाहिए। वो अपना नाम बदलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्यों करेगा? बाइबल कहती है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसका अर्थ परमेश्वर के कभी न बदलने वाले स्वभाव और सार से है, न कि इससे कि उसका नाम नहीं बदलेगा। हाँ, व्यवस्था के युग में परमेश्वर को यहोवा कहते थे। अनुग्रह के युग में परमेश्वर का नाम यीशु हो गया। क्या यह परमेश्वर के नाम का बदलना नहीं? क्या प्रभु यीशु का प्रकटन और कार्य यहोवा का प्रकटन और कार्य नहीं था? क्या प्रभु यीशु और यहोवा एक नहीं थे? इससे देखा जा सकता है कि हर युग में परमेश्वर का नाम बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का सार और स्वभाव नहीं बदलता। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कार्य करने आया है। भले ही परमेश्वर का नाम बदला है, पर उसके द्वारा व्यक्त सभी सत्यों से हम समझ सकते हैं कि उसका स्वभाव और सार वही है। चाहे वो यहोवा कहलाए या फिर यीशु कहलाए या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर एक ही है, आत्मा भी एक ही है। इस पद को यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, इसी रूप में समझा जाना चाहिए। आपकी बातों में वाकई दम है। बिल्कुल। बाइबल में परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहलाने का आधार है। बेशक है। बाइबल ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिनों में परमेश्वर नया नाम रखेगा। जैसा यशायाह 62:2 में कहा गया है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। प्रकाशित वाक्य में भी भविष्यवाणियां हैं। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर का नाम और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। आमीन। ये सारी भविष्यवाणियां बताती हैं कि परमेश्वर जब लौटेगा तो एक नया नाम रखेगा जो होगा सर्वशक्तिमान, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमीन। तो परमेश्वर के नए नाम का बाइबल में आधार है। परमेश्वर के नामों की सत्य के बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक युग में और कार्य के प्रत्येक चरण में मेरा नाम आधारहीन नहीं है, बल्कि प्रतिनिधिक महत्व रखता है। प्रत्येक नाम एक युग का प्रतिनिधित्व करता है। यहोवा व्यवस्था की युग का प्रतिनिधित्व करता है, और वो सम्मान सूचक शब्द है जिससे इजराइल के लोग उस परमेश्वर को पुकारते थे। यीशु अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व करता है, और उन सब के परमेश्वर का नाम है जिन्हें अनुग्रह के युग के दौरान छुटकारा दिया गया था। प्रत्येक युग में परमेश्वर नया कार्य करता है और उसे एक नए नाम से बुलाया जाता है। वो भिन्न भिन्न युगों में एक ही कार्य कैसे कर सकता है? वो पुराने से कैसे चिपका रह सकता है? यीशु का नाम छुटकारे के कार्य के वास्ते लिया गया था। तो क्या जब वो अंत के दिनों में लौटेगा तब भी उसे उसी नाम से बुलाया जाएगा? क्या वो अब भी छुटकारे का कार्य करेगा? ऐसा क्यों है कि यहोवा और यीशु एक ही हैं, फिर भी उन्हें भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है? क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि उनके कार्य के युग भिन्न भिन्न हैं? क्या केवल एक नाम परमेश्वर का उसकी संपूर्णता में प्रतिनिधित्व कर सकता है? ऐसा होने पर परमेश्वर को भिन्न युग में भिन्न नाम से ही बुलाया जाना चाहिए, और उसे इसके द्वारा युग को परिवर्तित और युग का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक नाम पूरी तरह से स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, और हर नाम केवल दिए युग में परमेश्वर के स्वभाव के उस समय के पहलू को ही दर्शा सकता है। उसे केवल उसके कार्य का प्रतिनिधित्व ही करना है। इसलिए समस्त युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर ऐसे किसी भी नाम को चुन सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। आमीन। मैं कभी यहोवा के नाम से जाना जाता था,
और मुझे मसीहा भी कहा जाता था, और मुझे प्यार और सम्मान से उद्धारकर्ता यीशु भी कहा जाता था। किंतु आज मैं वह यहोवा या यीशु नहीं हूं जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वह परमेश्वर हूं जो अंत के दिनों में वापस आया है, जो युग का समापन करेगा। मैं स्वयं परमेश्वर हूं जो अपने संपूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण और अधिकार, आदर और महिमा से भरा पृथ्वी के छोरों से उदित होता है। लोग कभी मेरे साथ संलग्न नहीं हुए हैं, उन्होंने मुझे कभी जाना नहीं है, और वे मेरे स्वभाव से हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक भी मनुष्य ने मुझे नहीं देखा है। यह वह परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान मनुष्यों पर प्रकट होता है, किंतु उनके बीच छिपा हुआ है। वह सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ, दहकते हुए सूर्य और धधकती हुई आग के समान सच्चे और वास्तविक रूप में मनुष्यों के बीच निवास करता है। ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसका मेरे वचनों द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति या चीज नहीं है जिसे जलती आग के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। आमीन। अंततः मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे, और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। ऐसे अंत के दिनों में सभी लोग देखेंगे कि मैं ही उद्धार करता हूं जो लौट आया है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जो इंसानों को जीतता है। आमीन। आमीन। और सभी देखेंगे कि मैं ही एक बार मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं सूर्य की ज्वाला भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को जला देती है। मैं धार्मिकता का सूर्य बन सभी चीजों को प्रकट कर देता हूं। अंत के दिनों में यह मेरा कार्य है। मैंने इस नाम को इसलिए अपनाया और मेरा यह स्वभाव इसलिए है ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं एक धार्मिक परमेश्वर हूं, दहकता हुआ सूर्य हूं और धधकती हुई ज्वाला हूं, और ताकि सभी मेरी एक सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें, और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं केवल इजरायलियों का परमेश्वर नहीं हूं और केवल छुटकारा दिलाने वाला नहीं हूं। मैं समस्त आकाश, पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं। आमीन। आमीन। यही परमेश्वर की वाणी है। बिल्कुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में अधिकार है। परमेश्वर के नामों में कितने रहस्य हैं। हर नाम परमेश्वर के स्वभाव के एक पहलू और उसके कार्य के एक चरण को दर्शाता है। हाँ, अब तक मैं ये बात नहीं जानता था। कितना अद्भुत है ना। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। हाँ। अलग अलग युग में परमेश्वर का अलग अलग नाम रखना ऐसा तथ्य है जिसे कोई नहीं नकार सकता। हाँ, बिल्कुल। भले ही हर युग में परमेश्वर का अलग नाम और काम होता है, लेकिन उसका सार और स्वभाव नहीं बदला है। परमेश्वर एक ही है। वह हमेशा काम कर रहा और मानव जाति को राह दिखा रहा है। अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने देह धारण कर यीशु के नाम से मानव जाति के छुटकारे का काम किया। अंत के दिनों में वह फिर से मानव पुत्र के रूप में देहधारी हुआ है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रकट होकर काम कर रहा है, न्याय का कार्य कर रहा है। वह वचनों के जरिए लोगों को उजागर कर उनका न्याय करता है, तो हमारा परीक्षण और परिशोधन भी करता है। वह हमें भ्रष्ट शैतानी स्वभाव और शैतान की शक्तियों से बचा रहा है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। वह पहले ही विजेताओं का समूह बना चुका है। वे परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए सब त्याग चुके हैं, उसके कार्य की गवाही देते हैं। हाँ। वे दुनिया के कोने कोने में राज्य का सुसमाचार फैला रहे हैं। आमीन। आमीन। तथ्य बताते हैं कि धरती पर मसीह का राज्य पहले ही आ चुका है। आमीन। प्रभु प्रभु का धन्यवाद। बरसों से हम कहते आए हैं कि अंत के दिनों में प्रभु प्रतापी होकर सभी का न्याय करने लौटेगा। अच्छे लोगों को इनाम, बुरों को सजा देगा। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त कर न्याय कार्य कर रहा है। लगता है प्रभु की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी। यही सही होना चाहिए। बिल्कुल।